कचनीर गांव में 300 वर्ष पूर्व की कहानी है कि पहले कैसे प्रतिमा प्रकट हुई। तो आइए देखते हैं। प्रणाम दादी माँ। अच्छा दादी माँ, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। इस बार खेतों में सोना उगला है, बहुत ही अच्छी फसल हुई है। अच्छा बेटा, जैसी हरी इच्छा, खुश रहो। चले सरकार। हाँ चलिए। अच्छा बेटा सुनो, इस बार जाड़ा शुरू होने से पहले गरीबों को बांटने कंबल मंगा देना, समझा क्या? अरे दादी माँ, हमारी हवेली से कभी कोई खाली हाथ लौटा है क्या? क्यों मुनीम जी? जी सरकार। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाँ बेटा। अरे आप अपनी पगड़ी तो लेते जाइए। कैसे हो केशव काका? ठीक हूँ छोटे मालिक, राम राम। अरे बैठे रहो बैठे रहो। बड़े उदास उदास से दिख रहे हो, क्या बात है? अरे क्या बताऊं सेठ जी, तुलसा बिटिया को ब्याह या पक्को हो गए है। तुम तो जानना थो ना, बस छोटी बारी है बा। ओ को ब्याह पैठड़ के सेठ बिट्ठल के यहाँ संबंध पक्को हो गए। ओ को पिछली साल मिले थे हमें सेठ जी नाटक मेला में। उनको वो छोटो वाला मोड़ा तो ना दामोदर, वही के तया ब्याह पक्को हो गए है। बहुत ही सुंदर मोड़ा है वो। दोनों की जोड़ी राम सिया की जोड़ी है मालिक, राम सिया की। कहा बताए, हमारे तो भाग का ही खुल गए। पर ये वक्त बड़ी समस्या में बच गए हैं मालिक। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। सच बोलूं तो तुलसा बिटिया बहुत ही भाग्यवान है। मैं उन्हें जानता हूँ, बहुत ही अच्छा घर परिवार मिल गया है। लेकिन इसमें दुविधा की क्या बात है? अरे मालिक, मुँह अपाहिज की हैसियत तुमसे चुपी कहाँ है? तुम तो जानते ही हो, खेती आए में बड़ी देर है और जो मुहूर्त सारो सर पे बैठो है। हम का करें, कछु समझ में नहीं आ रहा मालिक। का करें का ना करें, अब तुम ही बता दो का कर रहे हम। अरे काका, बरसों आपने हमारे परिवार की कितनी सेवा की है। क्या मैं भूल जाऊंगा? क्या मैं भूल जाऊंगा उस दिन को जब आप मेरी जान बचाने उस जंगली भेड़िए से भिड़ गए थे और अपनी जान गंवा दी थी और अपनी टांग गंवा दी थी। अरे मालिक, कितनो रुको तो हमने तुम्हें, बड़े ही उपद्री मोड़ाते तुम तो बचपन में। इतनो रुको तो नहीं माने, पर अब वो वक्त कहाँ रहो मालिक, सब कछु तो बदल गओ है। ना ना काका, कछु नहीं बदलो। आज भी तुम्हारा संपत वैसे ही है, तुम्हारी गोदी में खेलत तो।
तुम चिंता ना करो, तुलसा बिटिया को ब्याह धूमधाम से हुई है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। चले मुनीम जी। अरे वो रहे मुनीम जी। ओ मुनीम जी, मुनीम अरे जी। धोती खुल गई यार। कहाँ रह गए थे मुनीम जी? धोती बांध ले। अरे इतना खेतों में देखने चले गए थे, कैसो काम कर रहे हैं मजदूर। अच्छा तो देख लिया? हाँ हाँ देख लिया। तो फिर चलें अब? चलो चलो। बच्चों रैंप खाली कर दो, ये बीच से खाली करो इसको। चल 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 एक और चल चल, तुझे पकड़कर बांध देता हूँ। चल चल एक और ले, भूसा खा ले भूसा, ले ले गौरी खा ले। गौरी ए गौरी, तू आजकल काहे ठीक से नहीं रहती है? खा ले भूसा खा ले। अरे क्यों परेशान कर रही है मोए? अरे कृष्णा, काहे चिल्ला रहा है इतनी जोर जोर से? क्या हो गया रे? क्या सुबह सुबह से चिल्लाने लगा है? अरे माँ, ये जो गौरी है ना, गौरी आजकल बहुत नखरे दिखा रही है। बहुत दिन से देख रहा हूँ माँ इसको। क्यों री, आज भी वही नखरे? मेरे सामने ज्यादा पट मत कर। तुझे पता है ना, मेरा संपत सिर्फ उसी को चाहता है, उसी का तो दूध पीता है। अरे पगले से खिला पिला, कहीं भूखी तो नहीं है? अरे माई, डाली तो थी हरी हरी घास, खा भी तो रही है। देखो कैसे चबड़ चबड़ खा रही है। अरे 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 माई बचा माई, ये माई तेरा कृष्णा गयो आज। ये भगवान, अरे 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 ए मेरी बांसुरी, अरे कहीं लगी तो आजा नहीं? आजा। कहीं लगी तो नहीं तुझे? अरे नहीं नहीं, कृष्णा, कहाँ मर गया? अभी तक दूध क्यों नहीं निकाला तूने? अरे नहीं नहीं भाभी माँ, इतनी देर कर दी इसने, अभी तक दूध ही नहीं निकाला। आ, अरे बहू,
उसमें इसकी गलती नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है इस गौरी को। देखो आज इसे भी लात मार दी। कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? आज भी दूध नहीं दे रही है तो चल हट कृष्णा, मुझे देखने दे क्या हो गया गौरी। इसकी तबीयत तो खराब नहीं है, थनों में दूध भी नहीं है। क्यों रे कृष्णा, कहीं तू तो नहीं पी जाता इसका सारा दूध? अरे अरे नहीं नहीं भाभी माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो कभी ऐसा नहीं कर सकता। तो कोई चुरा ले जाता होगा या इनके झुंड का कोई बछड़ा पी जाता होगा। तुझे बांसुरी बजाने से फुर्सत मिले तो ना। अरे ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो पूरे झुंड का बरोबर ध्यान रखता हूँ। तू बरोबर ध्यान रखता है तो 3-4 दिन से ये दूध क्यों नहीं दे रही? हट। 3-4 दिन? बड़े ताज्जुब की बात है। ए कृष्णा, कल सभी गायों को जंगल ले जाना, मगर हमारी गौरी को एक दिन यहीं बांधे रखना। पता नहीं क्या हो गया है हमारी गौरी को। हटिया गई है। जी जी, जैसा आपका आदेश। रात्रि का समय। आगे आगे, बस बस यहीं रुको। हेलो, दादी अपने पलंग पर सो रही थी, तभी उन्हें सपने में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा दिखती है। दादी घबरा जाती हैं। मुझे निकालो, मैं हूँ बाहर। दादी माँ, क्या हुआ दादी माँ? दादी माँ, दादी माँ, क्या हुआ? गाड़ी लेके आ लक्ष्मी। पंखा कहाँ है? क्या हुआ दादी माँ? क्या हुआ दादी? कोई बुरा सपना देखा क्या? बेटा बेटा, वो पुराना टीला देख रहे हो ना, उसमें कोई है। कोई कह रहा है मुझे निकालो, मुझे निकालो। कोई है उस टीले के नीचे। ये क्या बहकी बहकी सी बातें कर रही हो दादी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा मैं सच कह रही हूँ, मुझे आकाशवाणी सुनाई दी है। कैसी आकाशवाणी दादी? बेटा कोई कह रहा है मैं हूँ, मुझे निकालो। कोई है उस टीले के नीचे। बेटा दादी अब परेशान मत हो। चिंता मत करो दादी, कल सुबह मैं कुछ लोगों को लेकर टीले पे जाऊंगा और खुदाई करा के देखूंगा कि वहाँ क्या है। पर अभी तुम चिंता मत करो, सो जाओ।
सुबह अरे अरे कृष्णा, अरे लक्ष्मी, कोई देखो ये गौरी कहाँ भाग रही है। लक्ष्मी, कृष्णा, कोई तो सुनो, देखो ये गौरी कहाँ भाग रही है। अरे माई, अरे अरे टी मालकिन, अरे ए गौरी इधर आ, चल 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 गौरी, चल चल, आज बताता हूँ तुझे, ये देखो। अरे क्या हो गया कृष्णा? अरे माई, ये गौरी है ना, गौरी यही पुराने टीले पर दूध झरा कर आती है। आज पकड़ लिया मैंने इसे। है? जी। अरे वही तो मैं सोचूं, ऐसा कैसे हो सकता है भला? कोई गाय अपने आप से दूध कैसे झरा सकती है? कृष्णा, तूने अच्छे से तो देखा था ना? हाँ, पता नहीं क्या हो गया इस गौरी को। पता नहीं क्या हो गया है इसे। गौरी, ए गौरी, सुबह होते ही सभी लोग टीले को जाते हैं। अरे बंधुओं सुनो, हम सभी को टीले पर चलना है, टीले पे खुदाई कर कर देखना है। मेरी दादी को यह सपना आता है कि पारसनाथ भगवान की प्रतिमा टीले के अंदर है। जी मालिक, जी मालिक। अरे लीजिए लीजिए सेठ जी, ये देखिए सेठ जी क्या निकला है। देखिए सेठ जी, देखिए सेठ जी क्या है। देखिए सेठ जी, ये क्या है सेठ जी? सेठ जी, ये सो किसी बाबा की प्रतिमा हो लगती है। देखिए पंडित जी के हाथ में दे दीजिए। हे भगवान, गांव वालों को ये पता नहीं है कि एक जिन प्रतिमा है और वे अपनी जैसा वो लोग पूजा करते थे वो वैसे ही पूजा करने लगते हैं। ओम जय जय। हे
जय 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 ओम जय जय ओम जय 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 ओम जय 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 चिंतामणि बाबा की जय की जय। मूर्ति की जय गांव में सुख शांति छा जाती है। गांव में सुख शांति छा जाती है। सभी लोग प्रतिमा को अपना आराध्य देव मानने लगते हैं। दूर दूर तक उसकी चर्चाएं फैल जाती हैं। तभी कुछ दिन बाद एक राहगीर वहां अपने गूंगे बेटे को लेकर प्रतिमा के दर्शन करने आता है। अरे भाई, ये कचनेर कहाँ है? कहाँ से आ रहे हो बाबू? बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी तकलीफ में हूँ। कितनी बैठ जा बेटा, दूर से? यहीं बैठ जा। मेरा बेटा बचपन से ही गूंगा है, बस इसी को लेकर यहाँ आया हूँ। बड़ा नाम सुना है कचनेर का, सुना है कि यहाँ सारी मुरादें पूरी होती हैं। कई स्थानों को आया हूँ मैं, पर मेरा बेटा कहीं ठीक नहीं हुआ। बस अब आखिरी आस यहीं लेकर आया हूँ। एक बार मेरा बेटा ठीक हो जाए तो मैं दिन रात नाचूंगा, बस यही तमन्ना है मेरी। सही कह रहे बच्चा, बहुत चमत्कारी बाबा है। जनता तो वे पल में हर लेते हैं, बस सच्चे मन से मांगने की देर है। चिंतूर ग्राम के साहूकार को जाना जाना है। ओको बाल बच्चे नहीं होते रहे। समझ रहे? एक बार दर्शन करवे आओ बाबा के। बाबा की ऐसी कृपा भाई, फूल घाई दो दो ठुक्का बाल बच्चे हो गए होंगे। अरे हमारे तो पाँच हो गए। कितने आदमी आओ तो दे जा। अरे हाँ भज्जा, आस पास के गांव में, वो नेहा नगर में भी आस पास के गांव में जहाँ कहूँ भी कौन हो बीमारी भाई, अरे चिंतामणि बाबा की शरण में आओ, वो बीमारी झट्टाई से दूर हो गई। कह रहे बच्चा, बहुत चमत्कारी बाबा है। हीरा। जय हो चिंतामणि बाबा के। जय हो जय हो। अच्छा भैया, तो मैं चलता हूँ, इतने बाबा के जल्दी? दर्शन को जाना है। अरे सामने वो पहाड़ी देख रहे हैं भैया, भाई। उसे 4 कोस दूर के एक कच्चा रास्ता है। वो कचनेर खोजे है, आराम से जाइयो। बड़े बड़े गड्ढा है, मौके वाले गिर जे हो। ठीक है भैया, चलता हूँ। चला। वे लोग प्रतिमा के दर्शन करने के लिए चलते जाते हैं और चलते चलते कब शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है। अरे बेटा, इतनी रात हो गई है, पर हम बाबा के दर्शन किए बगैर नहीं जाएंगे बेटा। जय हो चिंतामणि बाबा की, जय हो चिंतामणि बाबा की। बाबा, मेरे छोटे बच्चे पर कृपा बरसा दे बाबा, कृपा बरसा दे बाबा। अरे, ये तो पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति लगती है। हे भगवान, क्या यहाँ कोई नहीं जानता? हे भाई सुनो, क्या आप जानते हैं ये किस देव की प्रतिमा है? इसे ऐसा नहीं रखते। इतनी सुंदर प्रतिमा इस हाल में, कितनी मनोहारी प्रतिमा है, ऐसा लगता है कि अभी बोल पड़ेगी। अरे यहाँ तो साफ सफाई करने वाला भी कोई नहीं है। अरे भाई सुनो, इस गांव के मुखिया कहाँ हैं? कोस दूर। चल बेटा, मुखिया के पास चलते हैं।
बुआ तो अपने 150 रुपया फालतू के ले गओ, इन्हें अपने ते मजूरी भी नहीं करी। बताओ, अपने वो याद है अपने ते भाई थी भाई खेती में खन्नी। हाँ भाई 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 पिया जी जय जिनेंद्र। अरे आइए अतिथि, आइए बैठिए। क्या प्रयोजन से आना हुआ? कहीं दूर देश से आए जान पड़ते हैं। मुखिया जी, आपके गांव में जो प्रतिमा है, क्या आप जानते हैं ये किस देव की प्रतिमा है? हाँ, वो हमारे चिंतामणि बाबा हैं, हमारे कुल देवता हैं, हमारे तारण तरण, जिनके कारण पूरे गांव में खुशहाली चाहिए। क्यों मुनीम जी? जी सरकार। जिनके कारण सारे गांव में खुशहाली चाहिए, उन्हीं के सर पर 56 नहीं है, जिन्होंने सारे गांव को रोशन किया है वही बाबा खुद अंधेरे में। अरे जिन्होंने सारे जग को जीवन दिया है, उन्हीं की जगह साफ सुथरी नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? हमने बाबा की तरीके से पूजन अर्चना की है, आपका साहस कैसे हुआ ये बोलने का? कौन है आप? आप जिन्हें चिंतामणि बाबा कहते हैं, वे जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? भैया जी, मैं आपसे करबद्ध विनती करता हूँ, रास्ते में जो पिंपुली गांव है वहाँ पर जैन मंदिर भी है और जैन बंधुओं की बस्ती भी है। प्रतिमा का अर्चन विधि विधान से हो, इसके लिए यह प्रतिमा आपको सौंप देनी चाहिए। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। सांस छीन लोगे तो हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। कितना ध्यान रखते हैं बाबा हमारा, हमने बाबा का ध्यान नहीं रखा, ये हमारी गलती है। किंतु हमें हमारे बाबा से दूर मत करो, मत करो। हाँ हाँ, दूर मत करो हमारे बाबा से। मैं आपसे वादा करता हूँ, कार्तिक पूर्णिमा के पूर्व गांव में एक जैन मंदिर बनेगा और समस्त जैन बंधु वहाँ बाबा की विधि विधान से पूजन अर्चना करेंगे। पर हमें हमारे बाबा से दूर मत करो, हम कभी कचनेर वाले बाबा को कचनेर से नहीं जाने दे सकते, नहीं जाने दे सकते। मुखिया जी, मैं आपकी भावनाएं समझ गया हूँ। आप एक जैन पुजारी रख सकते हैं और 3-4 जैन बंधुओं को बसा सकते हैं, चारों ओर आपकी यश कीर्ति होगी। और हाँ, बाबा का मंदिर विशाल होना चाहिए। अरे मेरा बच्चा बोल पड़ा, मेरा गूंगा बच्चा बोल पड़ा। बाबा ने कृपा बरसा दी, जय हो चिंतामणि बाबा की जय हो। मुखिया जी, मैं इसी गूंगे बच्चे को लाया था बाबा की देरी पर, बाबा ने कृपा बरसा दी, जय हो चिंतामणि बाबा की। मुखिया जी, मैं आपसे करबद्ध विनती करता हूँ, बाबा का स्वर्ण छत्र मेरे ही यहाँ तो चढ़ेगा, मैं विनती करता हूँ। अरे आपने तो हमें प्रेरणा दी है, हमें राह दिखाई है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि बाबा के सर पर स्वर्ण छत्र आपके ही हाथों चढ़ेगा। कुछ ही दिनों में मंदिर बन जाता है और प्रतिमा मंदिर जी में विराजमान कर दी जाती है। तभी सभी लोग भक्ति भाव से प्रतिमा की स्थापना करते हैं और भगवान की भक्ति
चेचे चिंतामणि हम पे घुमा दो जादू की छड़ी। चिंतामणि जय जय चिंतामणि हम पे घुमा दो जादू की छड़ी। हाँ चिंतामणि चेचे चिंतामणि हम पे घुमा दो जादू की छड़ी। चिंतामणि जय जय चिंतामणि हम पे घुमा दो जादू की छड़ी। चमका दो किस्मत बन जाए इज्जत, चमका दो किस्मत बन जाए इज्जत। है इतनी ख्वाहिश अपनी बड़ी। चिंतामणि जय जय चिंतामणि हम पे घुमा दो जादू की छड़ी। हाँ चिंतामणि चेचे चिंतामणि हम पे घुमा दो जादू की छड़ी। चिंतामणि जय जय चिंतामणि हम पे घुमा दो जादू की छड़ी। कल्याण प्रतिष्ठा से पारसनाथ प्रभु मुस्कुराए। प्राणों से प्यारे की प्राण प्रतिष्ठा में मंगल सभी जन गाए। मंगल सभी जन गाए, मंगल सभी जन गाए। बाबा ये सबके हैं गाँव में कब के हैं ये कोई ना जान पाए। देने में दानी है दिखने में ध्यानी है लीला समझ ना आए। लीला समझ ना आए, लीला समझ ना आए। हम भी हिलाए भक्ति का कटोरा कर दो प्रभु अमृत की छड़ी। चिंतामणि जय जय चिंतामणि हम पे घुमा दो जादू की छड़ी। हाँ चिंतामणि जय जय चिंतामणि हम पे घुमा दो जादू की छड़ी। चिंतामणि जय जय चिंतामणि हम पे घुमा दो जादू। इसी तरह कुछ वर्ष बीत जाते हैं और दूर दूर से प्रतिमा के दर्शन करने के लिए लोग कचनेर पहुंचते हैं। तो देखिए क्या होता है। अरे लाजो क्या हो गया? हटो यहाँ से, हटो। क्या हो गया लाजो? बैठो तो। हटो यहाँ से, मत छुओ मुझे, गधे कहीं के। बैठो तो। क्या हो गया बताओ तो। हटो यहाँ से। जब से पीहर से आई हूँ मुझे कहीं घुमाने ही नहीं ले जाते। अब के पीहर जाऊंगी तो लौट के ही नहीं आऊंगी। अरे अरे लाजो ये दिल तोड़ने वाली बात मत किया करो। मैं तो तुम्हें तुम्हारे पीहर से जबरदस्ती ले आऊंगा। अरे अरे बता तो जाना कहाँ है? मुझे तो बस दर्शन करने जाना है। बता किसके दर्शन करा दूं?
पारस बाबा के दर्शन को जाओ पिया, बोले रे पपीहा बाग माँ, पारस बाबा के दर्शन को जाओ। ओ प्रिया मेहंदी रचावे हाथ माँ, ओ प्रिया मेहंदी रचावे हाथ माँ, बंठन खेचल तो आएगो मजा। ओ प्रिया तीरथ करने चली रे गुइया, सैया जी के संग में, हाथ में कंगना पाओ महावर, घूंघटा डाले मुख में। चली बेबी देश तर से कब से ये जियरा, काहे अब लजावे हो गाँव अब ना बिसरा। चली बेबी देश तर से कब से ये जियरा, काहे अब लजावे हो गाँव अपना बिसरा। तू मेरी प्यारी चंदा मैं तेरा चंद्र चको। ओ पिया बोले रे पपीहा बाग माँ, पारस बाबा के दर्शन को जाओ पिया। पति और पत्नी कचनीर गांव पहुंच जाते हैं। वहां उनको 3 दिन व्यतीत हो जाते हैं। अरे अरे लाजो, क्या बात है, आज सिर धो लिए? हाँ, हमें 3 दिन हो गए यहाँ आए हुए, अब दर्शन करने भी तो जाना है।
मैं तो ये कहता हूँ राजो, एक दिन लोग को पूर्णतः शुद्धि के उपरांत ही जिन आराधना करनी चाहिए। अब तुम मुझे सिखाओगे मुझे क्या करना चाहिए? मैं मेरा भला बुरा सब जानती हूँ। मैंने कहा हम जाएंगे तो जाएंगे। चलो ठीक है, तुम्हारे आगे चलती भी किसकी है? चल भी नहीं सकती। चलो। वह अशुद्धि की अवस्था में भी मंदिर की तरफ जाती है, तो देखिए फिर प्रतिमा के साथ क्या होता है। लाजो, 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 क्या हो गया लाजो? क्या हो गया? लाजो, लाजो, तुम्हें क्या हो गया लाजो? प्रतिमा के टूटने से सारे गांव वाले और सब लोग बहुत उदास रहते हैं। जब से प्रतिमा जी टूटी है, ना ही हम जी पा रहे हैं और ना ही मर पा रहे हैं। जैन बंधुओं से मिलकर मैंने यह निर्णय लिया है कि प्रतिमा के दोनों हिस्सों को बहते हुए जल में जला देना चाहिए। अब शगुन तो अब हो ही गया है, अब उसका प्रायश्चित कैसे हो इस पर विचार करना है। मुखिया जी मेरे हिसाब से तो उस जगह पर एक प्रतिमा स्थापित कर देनी चाहिए। मुखिया जी, आपके गांव में तो कई घरों में चूल्हा तक नहीं जला। क्या गांव वालों को ये मंजूर होगा ये चिंतामणि बाबा की गए अपन दूसरी प्रतिमा विराजमान कर दें? तो फिर आप ही बताइए हम क्या कर सकते हैं। नई प्रतिमा आ जाएगी तो धीरे धीरे दुख कम होगा और लोगों को वापस उम्मीद बांधेगी। लेकिन मुझे तो यही विचार उत्तम लगता है। मुखिया जी जिंतूर ग्राम में एक शिल्पकार रहता है और वही सबसे नजदीक भी है। मेरे हिसाब से तो प्रतिमा वहीं से लानी चाहिए। मुखिया जी गलती मुझसे हुई है, गलती का प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। मैं स्वयं वहां जाकर प्रतिमा जी लाकर जनालय में विराजमान करूंगा। जैसी आपकी आज्ञा। जी मुखिया जी। सभी लोग जिंतूर गांव से एक भगवान महावीर की प्रतिमा को ले आते हैं, लेकिन वह प्रतिमा मंदिर की सीढ़ियों पर ही स्थिर हो जाती है, ऊपर ही नहीं जाती। सभी ने भरसक प्रयास किया लेकिन मूर्ति टस से मस नहीं होती। तो देखिए गांव वाले क्या चर्चा करते हैं। क्या कहा पूरन? जिंतूर से आई महावीर स्वामी की प्रतिमा सीढ़ियों में ही स्थिर हो गई है।
अरे हाँ राघवा, कितने सारे लोग उस प्रतिमा को कितने सारे लोग उस प्रतिमा को उठा रहे थे, लेकिन वह प्रतिमा तो टच से मसी नहीं हुई। अभी मुखिया जी क्या कर रहे हैं? अरे वो पिंपली ग्राम के सेठ लच्छी राम जी आए हैं, उन्हीं के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। अब हमको करना क्या होगा? लो मंदिर आ गया, वो उन्हीं से पूछ लेते हैं। क्या बताऊं सेठ लच्छी राम जी, पुरानी प्रतिमा मंदिर से हटने को तैयार नहीं, नई प्रतिमा मंदिर जी से जाने को तैयार नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता क्या किया जाए, मैं तो पागल हो जाऊंगा। आप ही कुछ सुझाव दीजिए। मैं आपके दुख को समझ रहा हूँ। हमारे पिंपली गांव में समस्त जैन और अजैन बंधु शोका को ले इस घटना से, पर कल रात एक स्वप्न से आस बंधी है मुझे। कैसी आस, कैसा स्वप्न, शीघ्र ही बताइए। कल मैंने एक दिव्यवाणी सुनी, उसमें मैंने सुना कि अगर मूर्ति को 7 दिन तक घी और शक्कर के घोल में गड्ढे में दबा कर रखे और भक्तों में सच्ची आस्था और श्रद्धा चिंतामणि बाबा पर रहे तो मूर्ति अपने आप ही जुड़ जाएगी। मुझे यह उपाय करने में कोई हर्जा नहीं। मैं अभी पंडित जी से बात करके इस कार्य को क्रियान्वित कराने की बात करता हूँ। पर याद रहे, क्या कहते, गड्ढा मंदिर जी के प्रांगण में ही होना चाहिए। जी सेठ जी, जैसी आपकी आज्ञा। जय जिनेन्द्र। हे पारस प्रभु भक्त तुम्हारे इतनी अर्ज लगाते, हे पारस प्रभु भक्त तुम्हारे इतनी अर्ज लगाते, हे पारस प्रभु भक्त तुम्हारे इतनी अर्ज लगाते, हे पारस प्रभु भक्त तुम्हारे इतनी अर्ज लगाते। कर दो प्रभु अपराध क्षमा सब मिलके तुम्हें मनाते, हे पारस प्रभु भक्त तुम्हारे इतनी अर्ज लगाते, हे पारस प्रभु भक्त तुम्हारे इतनी अर्ज लगाते। चिंतामणि जग कल्याण करो, कल्याण करो, पाषाणों में प्राणों का दान करो, दान करो, चिंतामणि जग कल्याण करो, कल्याण करो, पाषाणों में प्राणों का दान करो।
तेरे दर्शन बिन ये तन मन, तेरे दर्शन बिन ये तन मन मरणासन हो जाते। हे पारस प्रभु भक्त तुम्हारे इतनी अर्ज लगाते। हे पारस प्रभु भक्त तुम्हारे इतनी अर्ज लगाते। हे पारस प्रभु भक्त तुम्हारे इतनी अर्ज लगाते। जब से तो टूटा हम टूटे, टूटा नहीं पर नाता है। हो जब से तो टूटा हम टूटे, टूटा नहीं पर नाता है। तेरे लहू की बूंदों पे बाबा भक्त भी आंसू बहाता है। तेरे जख्मों पे हम अपने, तेरे जख्मों पे हम अपने अश्रु पुष्प चढ़ाते। हे पारस प्रभु भक्त तुम्हारे इतनी अर्ज लगाते। हे पारस प्रभु भक्त तुम्हारे इतनी अर्ज लगाते। हे पारस प्रभु भक्त तुम्हारे। हे पारस बाबा, हे बाबा मुझे क्षमा कर दो भगवान, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपनी जिद के कारण आपको अशुद्धि की प्रतिमा में देख लिया। अब मैं क्या करूं भगवान, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं क्षमा मांगती हूँ भगवान। हे प्रभु कृपा करो। शुद्धि का कुछ ध्यान रहा, शुद्धात्म से मांगू क्षमा मैं। दुख ना जाए और सहा, तेरे दर्शन पाकर ही हो, तेरे दर्शन पाकर ही हम सब अपने घर जाते। हे पारस प्रभु भक्त तुम्हारे इतनी अर्ज लगाते। हे पारस प्रभु भक्त तुम्हारे इतनी अर्ज लगाते। कर दो प्रभु अपराध क्षमा, सब मिलके तुम्हें मनाते। हे भगवान, जय हो प्रभु, जय हो। मुझे सब दिखाई दे रहा बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। धन्यवाद, धन्यवाद। पर्दा खोलो, पर लाइट निकाल कर